So let's begin. So hi Bhaiya, welcome to our channel and warm welcome to our channel. And I'm most excited to know your journey. How आपने कैसे स्टार्ट किया ओपन सोर्स, आपकी ओपन सोर्स जर्नी के बारे में मीन्स बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जानने के लिए कैसे आपने चालू किया. फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड द ओपन सोर्स जर्नी. सो कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Thank you, Gagan, first of all, for giving me this opportunity to come to your channel and for this podcast. Hello, guys. I am Aditya. As Gagan described, I have cracked the GSOC, and currently, in this year, I was a GSOC mentor also. So उसके ऊपर मैंने second बस और तो कुछ नहीं बोलना चाहता मेरे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि बस मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर में, मतलब सेवेंथ सेमेस्टर में। और बस अभी आप ही की तरह आप में से बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढ रहे होंगे, तो बस यही प्रोसेस अभी मेरा चालू है अभी जॉब्स ढूंढने का। दैट्स इट। ओके. मीन्स आप बता सकते हैं मीन्स हाउ यू स्टार्टेड द ओपन सोर्स, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड, फ्रॉम द फर्स्ट सेम और फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और द फ्रॉम द सेकेंड ईयर. मेरा सीन ऐसा था कि यस, ट्वेल्थ में आई स्कोर्ड वेरी लेस, बहुत ही पासिंग मार्क ही था, 49%। तो ओके. उस टाइम पे मेरा इथिकल हैकिंग साइड फोकस ज्यादा था। पर कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैं वो आगे नहीं बढ़ पाया, और उसमें, और रिसोर्सेज भी उस टाइम पे कम थे। ओके. और बाद में इवेंचुअली जियो का प्रमोशन हुआ, हमको इंटरनेट अच्छे से मिला। एंड मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, जब मैंने मतलब कि फर्स्ट ईयर एंड में ही, मतलब मेरे को जीसॉक का पता चला था फर्स्ट ईयर में। पर बहुत लेट हो चुका था, मतलब कि ऐसे ही यूट्यूब रैंडम वीडियोस की वजह से। मैं सोच रहा था कि अभी ट्वेल्थ के लो परसेंटेज है 49, उसको कैसे अभी छुपाए, कुछ अच्छा कुछ प्रोग्रेस करके। तो बस उसी तरह फर्स्ट ईयर तो मैं लेट हो चुका था, मतलब कि अप्लाई नहीं किया। और सेकेंड ईयर बाद में अराउंड जनवरी कुछ मैंने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था। कंट्रीब्यूशंस मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं द्रुपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, मतलब कि ओके. कॉलेज के सेकेंड ईयर में आपको मोस्टली HTML CSS पाइथन, जो जो जिसको कोई कोई एक लैंग्वेज तो आता ही रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको सी लैंग्वेज पढ़ा देते हैं या फिर किसी को जावा देते हैं। तो बस मेरा इंटरेस्ट मेरा HTML CSS में था, प्रोग्रामिंग उतना अच्छा नहीं था मैथ्स में। ओके. तो बस यही वेब डिजाइनिंग रिलेटेड वो मैं करता रहता हूँ। तो उसी में लकीली मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया, गूगल समर ऑफ कोड के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैंने उसके मेंटर को रीच आउट किया। और उस टाइम पे लैपटॉप उतना अच्छा नहीं था, चल रहा है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट प्रपोजल क्रिएट किया। कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स को मिल के उसको मीटिंग किया। कुछ हमारे लैंग्वेज के टीचर्स रहते हैं इंग्लिश में, मैं गुजरात से हूँ, तो मेरे मेरे अंदर इंग्लिश, मेरे कॉलेज में इंग्लिश के कुछ टीचर थे, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस वगैरह। तो बस उसी के साथ मिलके थोड़ा बहुत प्रपोजल को ड्राफ्ट किया एंड देन सबमिट कर दिया, तो बस आगे से हो गया। और बाद में फ्लो के साथ आगे बढ़ता रहा। तो सेकेंड ईयर में मैंने जीसॉक क्रैक किया था, तो ये सब। ओके. एंड नाउ यू आर अ मेंटर. यस, 2023 में अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गया। ओके. यही साल, मतलब कि 2023 में फरवरी में मेरे को हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन रहते हैं उसका मैसेज आया था कि एक प्रोजेक्ट फ्री पड़ा है और वो CSS के रिलेटेड ही है। तो उस वो अगर आप मेंटरशिप करना चाहते हो, फ्री टाइम है तो तो मैंने वहां बोल दिया, कौन नहीं करना चाहता। अब बहुत यंग एज थी, पर हाँ सही था सब, मेंटरशिप के लिए। Because what I think about that, because many are waiting for that opportunity. Because सबको लगता है कि I will be mentor at the GSOC और I will be हाँ, cracking at the means I will be cracking the GSOC. सब ओपन सोर्स कर रहे हैं. मीन्स आप बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो सबसे अलग था, और सब नॉट सबसे अलग था बट डिफरेंट देन अदर, कि आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट हुए. बताएंगे जरा.
लाइक अलग तो कुछ नहीं था, बट लाइक मेरे को ऐसा परफेक्शन का थोड़ा बहुत शौक रह गया था, मतलब कि जैसे 12th में इतना सब कुछ लाइक फेस हुआ लाइफ में, तो लाइक आगे से मतलब ऐसा था कि जो भी अभी करना है वो परफेक्ट करना है। लाइक कहीं पे भी अगर मैं अप्लाई करता हूँ, या फिर कोई मेरी सपोज कि सोशल मीडिया साइट हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं एकदम परफेक्टली रखता हूँ। और दूसरा ये चीज है कि लाइक जब प्रपोजल बना रहा था, तो उसमें सारी लिंक्स पर काम कर रही है, परफेक्ट फॉर्मेट क्या है। बाद में उसका जो मेंटर मेरे टाइम पे एक मार्शल करके था, लाइक वो यूएस का था, तो लाइक यूएस का क्या स्टैंडर्ड्स है वो सब पता चलना, लाइक पता करना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से अपने को अच्छा लगता है, पर जब वो उधर का चेक करता है तो लाइक वो थोड़ा बहुत ट्रिक हमका लाइक हो जाता है कि वियर्ड लगता है, कुछ फॉर्मेट्स ऐसा रहता है। और लाइक कम्युनिकेशन में बोलना चाहता हूँ कि भाई मैंने लाइक कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मेंटेन किया था। लाइक जिस दिन से मेरे को पता चला कि ये मेरा मेंटर है, तो उस दिन से लाइक मैंने उसको हर एक जगह पे रीच आउट किया। लाइक वो लोग स्लैक यूज करते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक मतलब कि सोशल मीडिया डिजिटल हेडक्वार्टर्स बोल सकते हैं। लाइक ओके। वो उसको लाइक उसमें मैसेज किया था, बाद में जीमेल के थ्रू रीच आउट किया, बाद में लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट किया। कोई एक लाइक और मतलब कि लाइक उसको एक्नॉलेज भी बराबर किया, लाइक लाइक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उसको हम बोल सकते हैं। लाइक उसके अलग अलग फैक्टर्स हो जाते हैं बाद, लाइक डीप में तो नहीं बोल सकते, पर लाइक हाँ कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लाइक मैं सोचता हूँ कि लाइक मैंने वो अच्छे से लाइक निभाया। लाइक इसके लिए मेरे को बाद में नेक्स्ट ईयर मेंटरशिप का भी अपॉर्चुनिटी मिला ऐसा। अच्छा, ओके। मीन्स फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड दिस ओपन सोर्स? मीन्स आपके रिसोर्सेस क्या थे? बिकॉज व्हाट आई थिंक बिना रिसोर्सेस के तो थोड़ा हाँ, हार्ड ही होगा। मीन्स आपके रिसोर्सेस क्या थे? विच रिसोर्सेस यू यस ट्रू। फॉलोड? यस, लाइक रिसोर्सेज के बाद लाइक जब भी बात आती है तो लाइक बहुत ही लाइक मतलब कि आज के लाइक वर्ल्ड में सब लोग लाइक एजेंट्स वगैरह है या फिर कुछ यूट्यूबर्स है लाइक लाइक वो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। पर लाइक मेरे केस में रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ एक लाइक आई गेस 4 GB का लैपटॉप था, वही था। और लाइक और इंटरनेट कनेक्शन था। तो बस लाइक इंटरनेट पे जा जाके लाइक मैन्युअली मैंने सब लाइक जितना लॉजिक मैं सोच सकता था कि भाई हाँ कि उन लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत क्रिएट किया जाए, या फिर उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में मैं किधर लाइक स्टैंड करता हूँ, लाइक वो कैसे इवेल्युएट करेंगे वो सब, लाइक आप बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत सोच रहा था कि वो लोग मेरे को कैसे जज करेंगे। और उस सारे पॉइंट पे लाइक कैसे स्पेसिफिक नहीं है, पर हाँ यही सब लाइक जो मोस्टली यूज करते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, बाद में गूगल हो गया। और उस टाइम पे तो चैट जीपीटी नहीं था, एक अफसोस था। पर हाँ अभी तो चैट जीपीटी भी है सबके पास, तो लाइक उधर से भी आपको लाइक काफी चीजें लाइक एनालाइज कर सकते हो कि कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कैसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है। लाइक जनरली नहीं जाना है। मेरे को लाइक HTML CSS में इंटरेस्ट था, तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा और उसी के सारे प्रोजेक्ट्स देखे। लाइक मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट सारी फील्ड ट्राई कर ली है। लाइक कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में मैं मशीन लर्निंग में भी था। मैंने फेस डिटेक्शन मॉडल वगैरह भी कुछ क्रिएट किए थे। साइबर सिक्योरिटी क्रिएट कर ली। बाद में रोबोटिक्स का चांस, लाइक रोबोटिक्स का बजट नहीं था, पर हाँ फ्रेंड्स लोग कर रहे थे तो उधर भी लाइक रोबोटिक्स का काफी खास लाइक नॉलेज आ गया। बाद में जाके मेरे को पता चला कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ HTML CSS एंड लाइक डिजाइनिंग में है। तो डिजाइनिंग का लाइक बाद में मैंने स्टार्ट किया, और लाइक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मोस्टली चेक किया था। लाइक CSS के अंदर आई गेस 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशन है जीसॉक में लिस्टेड। ओके। तो लाइक उस टाइम पे मैंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लाइक एकदम नजदीक से लाइक एंगेज था कि भाई वो लोग को कुछ भी नोटिफिकेशन, लाइक वो कुछ भी ऐसा लाइक पब्लिकली न्यूज दे तो मेरे को लाइक तुरंत मिल जाए ऐसा। तो लाइक एक्टिव उसमें एक्टिव रहता था कि भाई हाँ क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटी है, कैसे मैं उन लोग के साथ लाइक तुरंत ही कुछ मैसेज आता है तो मैं इमीडिएटली उन लोग को लाइक कुछ एक्नॉलेज कर देता हूँ। लाइक उन लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये एकदम लाइक बोलते हैं वो कम्युनिटी में एक्टिव है एकदम ऐसा ओके, लग रहा है। ओके। अच्छा। एंड कुड यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट? मीन्स आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया इन ड्यूरिंग द जी सॉक? हाँ यस, लाइक प्रोजेक्ट था CSS मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। लाइक ओके। मॉडर्नाइजेशन मतलब like, मेरे को तो कुछ आता नहीं था। लाइक मतलब कि मेरे को CSS आता था जो लाइक कॉलेज के किसी लाइक तभी तो 12th
बच्चे भी लोग लाइक 12th के बच्चे लोग को भी आता होगा CSS नॉर्मल वाला। क्या? तो बस वही था मेरे पास, और प्रोजेक्ट मेरे को लकीली मिल गया था कि हाँ इसमें सिर्फ CSS मॉडर्नाइज करना है। तब जब मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था, उसमें सिर्फ एक वर्ड ही मेरे को पता था, CSS है। हम्म, बाद में जैसे ही लाइक पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने लाइक इमीडिएटली उसको लाइक रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। और मेरा प्रोजेक्ट ऐसा था कि जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि वर्ड प्रेस हो गया अभी हम्म, के लाइक लाइक डे टू डे, अगर वर्ड प्रेस ज्यादा लाइक पॉपुलर है, तो हम्म, वर्ड प्रेस में जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, और उसमें लाइक प्री डिफाइंड थीम्स भी रहती है। हाँ, तो जस्ट ऐसे ही लाइक drupal ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लाइक बैकएंड में वो लोग PHP यूज करते हैं। हम्म, तो PHP की मदद से, और MySQL और कंटेंट, तो ये जो नॉर्मल हो गया वही, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो बस इसी के लाइक हेल्प से वो लोग के पास कुछ 3 या 4 प्रीडिफाइंड है। तो लाइक उसी का एक नेम क्लारो करके है, तो वो हम्म, क्लारो थीम में जो CSS की फाइल ऑलरेडी उन लोगों ने लिखी थी, उसका लाइन ऑफ कोड मेरे को शॉर्ट करना था। लाइक हम्म, कुछ प्रॉपर्टीज हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, या फिर कुछ में लाइक नेस्टिंग कर सकते हैं। हम्म, लाइक या फिर अगर मेरे को उसमें सेस या फिर लाइक SCSS या ऐसा हम्म, कुछ इंट्रोड्यूस करना हो, तो वो सब फ्रीडम था। हम लाइक उन लोगों ने बस एक इनिशिएटिव ले लिया था कि हाँ अभी जो अपना साइट है वो स्लो है, और उसका सोल्यूशन ये होगा कि लाइन ऑफ डिक्रीज कर दे। और इसी को लाइक प्रोसेस लाइक फ्रंट एंड में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ लाइक एट द बैक की लाइन ऑफ कोड डिक्रीज होनी चाहिए। तो मेरा लाइक फर्स्ट लाइक मतलब कि आधा ही कर पाया था। लाइक जीसॉक हम्म, 2022 में लाइक बहुत सारी फाइल्स थी, मतलब कि एक थीम की अराउंड 70 फाइल्स थी। CSS की अलग अलग फाइल थी, जैसे कि हम्म, नैव बार हो गया, लाइक हीरो सेक्शन हो गया, वगैरह वगैरह। हम्म, तो बस वही लाइक इन द फ्लो लाइक 2 फाइल पहले ने मेरे को सिखाई थी लाइक फर्स्ट 2 वीक में। और उसी की तरह लाइक मैंने बाद में लाइक आगे कर लाइक काम करना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ हम्म, भाई इसको ऐसे हम रिफैक्टर कर सकते हैं। मोस्टली लाइक एक वर्ड में अगर उसको डिफाइन करें तो रिफैक्टरिंग बोलते हैं, लाइक रिफैक्टरिंग CSS फाइल। और बस यही था। Okay, okay. And means give me some reasons why to start GSOC or why to start the open source contributions. हाँ पर्टिकुलरली लाइक डेवलपर की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ना है तो ओपन सोर्स इज नेसेसरी। लाइक Okay. मैं भी अभी धीरे धीरे लाइक अभी तो हम स्टूडेंट है, तो हमको सिर्फ लाइक लैंग्वेज का ही नॉलेज मिलता है कि भाई हाँ मतलब कि कैसे बोल सकते हैं, पर कैसे अच्छे से बोलना है वो चीज हमको कंपनी में जाके सीखने को मिलेगा। Hmm, और एज ए स्टूडेंट कोई कंपनी हमको लाइक इमीडिएटली हायर नहीं करती है। तो इसी के लिए लाइक ओपन सोर्स हम बेस्ट रिसोर्सेज रहता है, कोई भी ओपन सोर्स ले लो और hmm, ओपन सोर्स के डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। डॉक्यूमेंटेशन से लाइक जो भी रूल्स है उसके वो सीखो। और hmm, बाद में धीरे धीरे गिटहब गिटहब पे लाइक उसका कोड रहता है, ये गिटहब या फिर गिट लैब पे रहता है। तो उधर okay. जाके लाइक इश्यू सेक्शन में जाके उसको समझो कि ये सामने वाला क्या बोलना चाहता है, और उसके साथ डिस्कशन करो। ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली जो उधर दिया हुआ है हमको डायरेक्टली कोड करके भेज देना है, लाइक वो लाइक कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। लाइक वो अगर आप लाइक मैं दो अलग अलग फील्ड डिफाइन करना चाहता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग होगा और एक डेवलपमेंट सेक्टर हो गया। प्रोग्रामिंग में सिर्फ आपको हार्डकोर प्रोग्रामिंग करना है, Hmm, जो लाइक आपको कोड शेफ हो गया या फिर हैकर रैंक हो गया, उससे आपको लाइक प्रैक्टिस करने को मिलेगा। पर yeah. सिर्फ लाइक एज अ डेवलपर वी आर लाइक नॉट रोबोट। लाइक हमको कुछ कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ता है, या फिर कुछ 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 टाइम पे लाइक कहीं एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो वो आपको ओपन सोर्स से मिलेगी। और स्पेसिफिकली एक जीसॉक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलेगा, और गूगल के लाइक ऑफ कोर्स लाइक गूगल है जहाँ पे, तो लाइक उसके कुछ अलग ही बेनिफिट्स रहते हैं। लाइक फ्यूचर बेनिफिट्स रहता है, और लाइक एक्टिवली अगर जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है, और उसके कनेक्शंस मिलते हैं। लाइक प्रोग्राम मैनेजर से आप डायरेक्टली लाइक जीसॉक के जो प्रोग्राम मैनेजर है वो डायरेक्टली एंगेज रहते हैं अपने साथ। Hmm, तो उसके साथ भी लाइक बहुत सारी लाइक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके लिए लाइक ओपन सोर्स स्टार्ट करो, और ओपन सोर्स के साथ साथ अगर वो जीसॉक में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है लाइक लिस्टेड है, तो आपके लिए बोनस पॉइंट हो गया, लाइक ऐसा। okay, okay. And means आप मुझे करेक्ट करो, if I am wrong then say I am wrong. It means if we are cracking the GSOC, it helps to get the remote job. I think that I am correct हम्म, or not. I'm just asking.
पार्शली यस, पार्शली हम्म। नो। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल दूं कि जीसॉक इतना पॉपुलर नहीं है। लाइक अगर ओके। आप सोच रहे हो कि जीसॉक लाइक क्रैक कर लिया, गूगल का कुछ टी शर्ट मिल गया, गूगल के स्वैग मिल गए, और मैं पास के किसी कंपनी में जाऊंगा कि और मेरे को लाइक डायरेक्टली वो लोग जॉब पे हायर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि लाइक जीसॉक सिर्फ गूगल एंड कुछ कुछ पॉपुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर पॉपुलर है। वरना अगर आप कोई लोकल रिमोट लाइक रिमोट जॉब्स अगर ढूंढ रहे हो, तो उधर एट द एंड वो लोग अपना लाइक आपका गिटहब अकाउंट देखेंगे और आपकी स्किल्स देखेंगे। लाइक उन लोगों के पास प्री डिफाइंड क्वेश्चंस रहते हैं। सपोज कि मैं लाइक मेरा लाइक रिमोट ऑर्गेनाइजेशन लाइक मेरा कोई कंपनी है, मेरी कंपनी है और मैं एचआर मैनेजर हूँ, और मेरे को कुछ रिमोट इंजीनियर्स हायर करने हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे को सीएसएस में ही लाइक डेवलपमेंट चाहिए। तो कोई भी इंजीनियर आएगा उसकी मैं सीवी पकड़ूंगा, सीवी में अगर गूगल का कुछ मेंशन रहा तो वो शॉर्ट लिस्ट होगा। पर इतना लाइक कंफर्म नहीं है कि जॉब उसको मिल ही जाएगी। लाइक उसको हम इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अगेन इंटरव्यू में उसको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड मेरे को है वही उसके पास है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ। अगर कोई जॉब में से आपको लाइक इंटरव्यू के लिए लाइक आपको कॉल आता है कि हाँ इस डेट को आपका इंटरव्यू है, तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि कौन से रोल लाइक वो लोग कौन से प्रोजेक्ट्स लाइक उसको लाइक इनसाइट्स आपको गेन करने पड़ेंगे। मतलब कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज उधर काम कर रहे हैं उसको पूछो कि कितने डिपार्टमेंट है, लाइक कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कहाँ पे उन लोग को नीड है। मतलब उसको समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से अगर आप आंसर करते हो इंटरव्यू में, तो आपका लाइक परफेक्टली लाइक जॉब मिल जाएगा। लाइक उसको और गूगल से कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक या वो तो या कम्प्लीटली लाइक इंडिविजुअली है सब। लाइक अपने स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। ओके ओके। एंड इफ आप अभी कौन से अप्रोच में, मीन्स यू आर ट्राइंग बिग एमएनसीज और स्टार्टअप्स? हाँ लाइक, हाँ लाइक वो भी लाइक ये सवाल मेरे को बहुत लोग कर रहे हैं। लाइक मेरे फैमिली में भी लोग पूछ रहे हैं। या लाइक अभी मैं लाइक सरवाइव कर रहा हूँ, मतलब कि हो सके उतने पॉसिबिलिटीज में मैं ट्राई कर रहा हूँ। लाइक लाइक मतलब कि मैं अगर अपना डेली स्केड्यूल बताऊँ तो लाइक हाँ मैं जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ एट द डे एंड मनी मैटर्स। या तो इसी के लिए लाइक एमएनसीज में अप्लाई कर रहा हूँ। पर उधर लाइक एमएनसीज में ये सीन है कि हाँ जीसॉक की मदद से मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा, पर इंटरव्यू के बाद जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मतलब कि इंटरव्यू मतलब कि उधर उधर तक तो इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, पर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए लाइक प्रिपेयर करना पड़ता है। और इसीलिए लाइक रिजेक्शन ना आए इसके लिए मैं अभी एट द लाइक करंटली मैं लाइक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि ओके। किधर भी लाइक पहले मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इंटरव्यू प्रिपरेशन इन द सेंस कि भाई हाँ मेरा रोल जो है उसी पे लाइक मैं ज्यादा मेमोराइज करना चाहता हूँ। मतलब कि सब चीजें तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, पर वो सब चीजें मेमोराइज नहीं रहती है। लाइक गूगल कर करके हम लाइक कर देते हैं कैसे सारे प्रोजेक्ट्स। पर हाँ इंटरव्यू के लिए कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, कुछ हॉट टॉपिक्स रहते हैं वगैरह वगैरह। तो बस अभी तो करंटली यही सोचा है कि जॉब कर लूँ लाइक 1-2 साल तक। बाद में सोचेंगे अगर मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए। और एट द लाइक अगर लॉन्ग टर्म गोल मैं आपको बताऊं तो लाइक स्टार्टअप है ऑफ कोर्स। लाइक लॉन्ग टर्म गोल में ऐसा लाइक फाइनेंशियली स्टेबल कुछ हो जाए, तो लाइक फाइनेंस मैं किसी कंपनी में फाइनेंस करूंगा। और लाइक हाँ ऑफ कोर्स लाइक अगर हो सके तो उधर लाइक आईटी का कुछ रिक्वायरमेंट रहा तो मैं खुद से लाइक क्लोजली मॉनिटर करूंगा, ऐसा लाइक दैट। ओके। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हम तो अलग ही टॉपिक पे गए, एंड हाँ आवर हाँ। टॉपिक वाज ओपन सोर्स। सो आपने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया था? द्रुपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक मीन्स वो लाइक जैसे मैंने बताया वर्ड प्रेस के जैसे ही है। ओके, मीन्स दैट वाज ओनली वन, और लोग करते मीन्स आई हैड टेकन आल्सो द पॉडकास्ट ऑफ मेनी पीपल्स। तो फ्रॉम दैट आई गेट द इंफॉर्मेशन कि उन्होंने वन और मीन्स टू और थ्री ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स दे आर पार्शियली डिवाइडेड। मीन्स इफ we are contributing at one 50%, then we are contributing at another at the 25 and 25। आपने ऐसे ही कुछ डिवाइड एंड रूल कुछ किया था ऐसे? हाँ यस मैंने किया था। लाइक मैं विकिमीडिया में भी आई गेस था। लाइक थोड़ा बहुत उधर भी मैंने लाइक कनेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि लाइक 10 से 12 कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक मेरे फील्ड की HTML CSS से रिलेटेड। तो उस टाइम पे मैंने लाइक हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लोजली रीच आउट किया था। पर द थिंग इज दैट कि आपको 10-12 ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपको कुछ 10-12 में से आई गेस 5 में ही रिप्लाई मिलेगा।
लाइक जैसे ही आप कुछ मैसेज करते हो, क्लोजली रीच आउट करते हो, तो वो लोग जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते। ओपन सोर्स ओके। में ये सबसे लाइक आप बोले बहुत खराब लाइक चीज है, खराब पॉइंट है कि आपको इमीडिएट, जैसे व्हाट्सएप पे हम हाई लिखते हैं तो इमीडिएटली हाई आ जाता है, पर ये ओपन सोर्स में वो चीज बहुत ही मिसिंग है। या। लाइक कभी कभार कुछ लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, टाइम बैरियर हो जाता है, बहुत लाइक पॉइंट्स है। तो लाइक इसी के लिए लाइक आप मोस्टली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप्रोच करो। उसमें से आई गेस आपको आधी ही आपको लाइक रिस्पॉन्स आपको देगी वापस। तो उस आधी में से आपको लाइक मान लीजिए कि मेरे 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें से मेरे को रिप्लाई बैक 5 ने किया, और उसमें से समझ मेरे को सिर्फ 2 का आ रहा था, ऐसा था। तो उस हिसाब से मैंने लाइक वो 3 तो क्या बोल रहे थे वो पता नहीं चल रहा था, लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि भाई इसके लिए तो ये कुछ ज्यादा सीखना पड़ेगा ये वो। और या। बाद में लाइक लास्ट में 2 ऑर्गेनाइजेशन बच गई थी, तो लाइक मैंने दोनों में प्रपोजल ऐसे दे दिया था कि हाँ भाई मेरे को इंटरेस्ट है ऐसा करके। और लाइक उन लोगों की भी लाइक उन लोगों को सुटेबल लगा, इसीलिए लाइक एक में मैं सिलेक्ट हुआ और बाकी में मैं लाइक रिजेक्ट हो गया था, ऐसा था। Okay. And sorry for the interference. Means I am the हाँ। charging is going dead, so excuse me अच्छा, for ओके। once. हाँ। So let's begin. Okay. यस। Means आपके point of view से what are the specific skills are needed for contributing at the GSOC? लाइक एक तो डोमेन स्पेसिफिक हो गया, लाइक कोई हम्म। मशीन लर्निंग में है तो उसका कोई पाइथन लैंग्वेज हो गया, या फिर कोई लाइक फ्रंट एंड में है तो फिर सीएसएस हो गया। लाइक हम्म। एक स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक जो डोमेन स्पेसिफिक। और दूसरा एक स्किल ये है कि भाई नेवर गिव अप, लाइक नेवर, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ओपन सोर्स में आपको जल्दी से रिप्लाई नहीं मिलता है। लाइक लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी आप अच्छे से समझ नहीं पाते। आपको बस एक्सप्लोर करना है, लाइक वो लोग ने ऑलरेडी स्पेसिफिक लाइक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, पर हम्म। हम लोगों को लाइक उतनी चीजों में से ढूंढना पड़ेगा। लाइक वो लोग बोलते हैं कि ये लिंक्स है उसमें जाओ, पर उसमें भी जाके लाइक आपको लाइक ट्री स्ट्रक्चर रहता है मोस्टली, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें लाइक पैरेलली चलती है, जैसे कि लाइक लाइक मतलब गूगल में भी सब डिपार्टमेंट पैरेलल चलते हैं, वैसे ही लाइक ओपन सोर्स में एक ट्री स्ट्रक्चर होगा कि हाँ, फर्स्ट कंटेंट फ्रंट एंड टीम में ये काम है, बैकएंड में ये काम है, और कुछ टास्क इंटर लाइक रिलेटेड होते हैं। तो उसमें आपको लाइक दोनों में आपको वॉच रखना है कि कौन किधर क्या चीज कर रहा है। सपोज कि कोई एक्स पर्सन हो गया, हम्म। तो लाइक सॉरी सॉरी मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। लाइक हाँ, बस ऐसा ही मतलब कि आप बोल सकते हो कि एक डोमेन स्पेसिफिक हो गया, और दूसरा लाइक एक लाइक एक्सप्लोरिंग स्किल होना चाहिए कि हाँ भाई आपको हार नहीं माननी है, लाइक हम्म। एक्सप्लोर करते रहना, बस वो है। Okay. And what I think about the GSOC, it is first उसका ये रहता कि to find the right organization, and it is also hard I think because कभी कभी ऐसे हो जाता है कि we are contributing at one organization and अगले साल वो आता ही नहीं. So the main हाँ। point is how to choose the right organization for the GSOC. आप बता सकते हैं? लाइक मैं ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइक हम्म। जो आपके फील्ड के रिलेटेड है, लाइक मैंने जैसे बोला 10 ऑर्गेनाइजेशन मेरे फील्ड के रिलेटेड थी, तो वो सारी राइट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें से हम्म। अभी आपका किसके साथ कितना कनेक्शन बन रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वो सारी ऐसा राइट ही होती है। मोस्टली आपको लाइक उन लोगों को बोलना पड़ता है। लाइक जैसे कि मैं बताऊँ, लाइक इस लाइक आपको जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन रहता हम्म। है, जो मेन लाइक वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन ये है। तो हम्म। वो लाइक वो ऐसा एक पॉइंट ऑफ पर्सन रहता है जो जीसॉक को और ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है, तो उसको एडमिन हम बोलते हैं। तो उसको आपको पूछ रहना है कि क्या अगले साल आएगी जीसॉक लाइक लिस्ट होगा, और अगर होगा तो कौन कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स है। लाइक ऐसे ही लाइक सब प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट नहीं करते, वो लोग ग्रुप करते हैं। लाइक आपको इश्यू सेक्शन में ऑलरेडी 10 लाइक प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हम्म। लाइक तो लाइक मतलब कि 10 इश्यूज रहते हैं, तो हम्म। उसको ग्रुप करके कुछ कॉमन नेम दे देते हैं, और वही नेम को वो लोग जीसॉक के अंदर लिस्ट आउट करते हैं। तो मोस्टली आपको लाइक जो लाइक लिस्ट आउट होने वाले प्रोजेक्ट्स वो आपको पहले से पता चल जाता है। बस आपको लाइक एडमिन के साथ बातें करते रहना पड़ता है और एडमिन को ढूंढना पड़ता है। तो लाइक हाँ, मतलब कि जैसे लाइक एट द एंड मैंने बोला कि आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का कुछ समझ आ रहा होगा, तो आप हम्म। उसको पूछो कि आपके जीसॉक एडमिन कौन है।
और उसको लाइक रीच आउट करो कि हाँ क्या नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो मैं क्या कुछ प्लान कर सकता हूँ अभी से, कुछ प्रपोजल हो गया या फिर कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह, क्या रूल्स है, कुछ लिंक्स है तो आप मुझे दे दो, ऐसा करके। मोस्टली लाइक उसको बॉदर नहीं करना है, लाइक कुछ सब कुछ खुद से लाइक देखो, लिंक्स ढूंढो, अगर ना मिले तो ये चीज करना, लाइक ये। ओके ओके। एंड जस्ट वांट टू आस्क कि आपने कौन से प्रॉब्लम फेस किए ड्यूरिंग कंट्रीब्यूटिंग इनटू द जिसॉक? प्रॉब्लम्स तो लाइक बहुत सारे थे, लाइक पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था प्रोजेक्ट क्या है। पर हाँ लाइक मेंटर ने एक दो एग्जांपल दे दिया तो लाइक समझ आ रहा था, पर फिर भी कुछ जगह पे मान लीजिए कि सिलेक्टर्स कौन से यूज करने हैं, और लॉजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम आती है। पर हाँ लाइक मेंटर्स है सपोर्ट करने के लिए, आपको मेंटर्स को ही मैसेज करना है कि मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके अटक गया हूँ, तो आप प्लीज जल्दी से हो सके उतना लाइक रिप्लाई दे दीजिए, तो लाइक वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। और लाइक दूसरा ये भी था कि हाँ मेरा लैपटॉप बहुत ही लाइक मैंने बोला कि 4 GB का था, और लाइक इनफ नहीं था कि सब डॉकर है या फिर PHP है वो सब एट द सेम टाइम मैनेज कर सके। और लाइक वो चीज नोटिस भी किया था मेंटर ने, लाइक ऐसे ही लाइक जूम मीटिंग या गूगल मीट करते थे हम, तो लाइक लकीली उस टाइम पे लाइक उन उन लोग के पास था बजट अच्छा, तो उन लोग ने लाइक मेरे को लाइक वो गो फंड रेजर स्टार्ट किया, और लाइक पब्लिक फंडिंग ट्विटर में से लाइक मेरे को एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया। तो ओहो। लाइक वो कुछ था, हाँ लाइक वो लाइक एक अच्छा पॉइंट था। लाइक डिफिकल्टी लाइक एक दो पहले लाइक अराउंड 3 महीने या 4 महीने का कंट्रीब्यूशन टाइम रहता है, लाइक मई से लेके आई गेस पता नहीं सितंबर तक था। तो बस वही लाइक उस टाइम के दौरान लाइक फर्स्ट 2 मंथ लाइक ऐसा ही सब चला, लाइक लैपटॉप का इशू था, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह, और जो काम करना है लाइक वो उधर स्पेसिफिक कुछ कुछ लाइक सिलेक्ट CSS का स्पेसिफिक बताओ तो सिलेक्टर्स नहीं पता चल रहा था, लाइक लाइक नेस्टिंग कैसे करना है, और दूसरा लाइक कुछ चेंजेस करूँ, और उधर लाइक फ्रंट एंड में भी लाइव भी चेंजेस वो दिख रहा था, एक्चुअल में वो चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो उसको लाइक परफेक्टली अलाइन करते 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 लाइक ऑलमोस्ट शाम हो जाती थी। सुबह से लाइक बैठते थे, तो लाइक उस टाइम समर वेकेशन था तो बस इसी में सारा टाइम चला जाता था। ओके ओके। एंड एक क्वेश्चन था आपके लिए कि मीन्स मीन्स ये वीडियोस एंड मैं बना रहा ड्यू टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय tier 3 कॉलेज स्टूडेंट। सो इफ एनी फ्रेशर वांट टू स्टार्ट द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, सो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? मीन्स आप बताएंगे जरा, मीन्स कोई हिंट्स टू स्टार्ट द ओपन हाँ सोर्स लाइक कंट्रीब्यूशंस? ओपन सोर्स में अगर आप स्पेसिफिकली जीसॉक चेस कर रहे हो, तो मैं ये बता दूं कि उधर कोई फर्क नहीं पड़ता कि IIT से हो NIT से हो, उधर वो लोग सिर्फ एक ही चीज लाइक फिल्टर आउट करते हैं। लाइक मेरे को मेंटरशिप का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे फिल्टर आउट किया था, कि कौन सा लाइक मेरे पास 50 या फिर लाइक 60 प्रपोजल्स आते हैं, पर उसमें से हमारा एडमिन बोलता है कि पहले वो प्रपोजल सिलेक्ट करो कि जिसमें लाइक वो जो कंट्रीब्यूटर है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लाइक ना कहीं आपने उसके साथ बात की हो, या फिर फॉर एग्जांपल उसके लाइक हिस्ट्री दिखा रही हो, लाइक मतलब कि ऑलरेडी इसने इतने 2-3 कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो लाइक वो पोटेंशियल होते हैं, लाइक कि उन लोग के पोटेंशियल रहता है कि वो लोग अच्छे से लाइक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइक जी सॉक के ड्यूरिंग। और दूसरा लाइक ये बताना चाहता हूँ कि कैसे रीच आउट करना है, लाइक ऐसे ही मैं बोला लाइक जीसॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप रैंडम कोई ऑर्गेनाइजेशन पिक करो, उससे अच्छा कि जीसॉक में जाओ, और उसके अंदर जो लिस्टेड है लाइक ज्यादा पुराना ओल्ड मत जाना, 1-2 साल पीछे का आप पकड़ सकते हो, लाइक 2022 और 2023 को सर्च करो कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके स्किल के ऊपर, और बस उसी से लाइक कनेक्शन चालू कर दीजिए, लाइक मैसेज करना, लाइक प्रॉपर इंग्लिश में रखना, और लाइक इंग्लिश लाइक ग्लोबली यूज होता है, तो शॉर्ट एंड स्वीट रखना, ज्यादा लंबा लंबा मैसेज मत करना। और डायरेक्टली लाइक आपको ऐसा नहीं मैसेज कर देना है कि हाँ भाई मैं न्यू हूँ, आप मेरे को हेल्प करो, आप मेरे को ये करो, ऐसा नहीं रहता है, आपको सिर्फ हाई ड्रॉप करना है, और आपके डायरेक्टली क्वेश्चन है वही लाइक करना है कि भाई अगर मैं न्यू हूँ कंट्रीब्यूटर को लाइक एज अ कंट्रीब्यूटर मैं आपके ओपन सोर्स में न्यू हूँ, तो प्लीज नेसेसरी लिंक्स भेजे, बस इतना ही शॉर्ट में होना है। तो जो कोई एक्टिव कंट्रीब्यूटर होगा या फिर कोई सीनियर होगा, वो आपको बोल देगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक लिंक दे देगा, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, लाइक भले लॉन्ग है पर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा।
लाइक वही लाइक रिसोर्स रहता है। अगर आप पूछते रहते हैं और आप हेल्प लाइक आपको खुद की ही हेल्प करनी है, आपको दूसरे का हेल्प को इसमें ओपन सोर्स में लाइक नहीं आपको मिलेगा, आपको खुद से सीखना है। लाइक वही से उसका ब्यूटी है कि आपको लाइक एक स्टूडेंट को रेज अप करके वो प्रॉपर लाइक इंजीनियर आपको बना देता है कि भाई हाँ आप कैसे सॉल्यूशन लाएंगे फ्यूचर में, अगर कंपनी में जाते हो तो कैसे लाइक आप बातचीत करेंगे वगैरह वगैरह, लाइक वो सब। Yes. Okay. My question was कि लोग means if anyone is contributing at the GSOC or any other competitions, so maximum problem face करते हैं वो टेक स्टैक ही समझ नहीं आता. So how you deal with that problem? लाइक मेरे लाइक केस में ऑलरेडी क्लियर था। हम्म. लाइक आपको मैं भी लाइक यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको एक लैंग्वेज चूज करो, और लाइक टेक स्टैक जैसा और लाइक जीसॉक में कुछ नहीं रहता है, हम्म. वही लैंग्वेज को आप जीसॉक के अंदर डालो तो आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। और वो ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप इंडिविजुअली जाते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके साथ ये लोग ये चीजें भी यूज कर रहे हैं। और बाद में आपको लाइक ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड सर्च करना पड़ेगा कि हम्म. ये कितनी पुरानी है, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि हाँ लाइक ये 2001 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसके लिए ये पीएचपी यूज कर रही है। और पीएचपी के साथ ये मोंगोडीबी यूज नहीं कर रही है, ये माई यूज कर रही है, क्योंकि ये पुराने टाइम पे बना था। Yeah. और लाइक अगर आपको लाइक मतलब कि ये पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि आप पुराने लाइक टेक स्टैक को यूज करके आप आगे बढ़ रहे हो, हम्म. पर लाइक वो आपको एक प्रॉब्लम फेस आउट करता है। पर मतलब कि पुराने टेक स्टैक में आप आगे बढ़े हो, पर हम्म. एट लाइक आप आपका कॉलेज खत्म हो जाए और आप जॉब के पास लाइक इंटरव्यू में जाएंगे और बताएंगे कि हाँ मैंने जीसॉक क्लियर कर रखा है और मैंने यूज किया था पीएचपी, तो वो लोग लाइक ऐसा बोल देंगे कि भाई रहने दे, नहीं चाहिए। लाइक न्यू ट्रेंड जो होता है वो लाइक अलग रहता है। तो आपको ऑलवेज लाइक ये जीसॉक आपको सिर्फ ट्रेन करता है कि कैसे आप कोई लैंग्वेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसके फीचर्स को समझ सकते हैं। हर एक Okay. चीज का लाइक कुछ मतलब रहता है। लाइक जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कुछ सीखते हैं तो लाइक हर एक फंक्शन हम यूज नहीं करते। लाइक Yeah. कोई कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम्म. वो आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था, लाइक मैंने उसको सॉल्व ऐसे किया था। तो अगर मैं मेरे को अगर ट्रेनिंग आप दे देते हो तो लाइक मैं भी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपकी कंपनी को ये चीजें प्रोवाइड लाइक अच्छी लाइक अचीवमेंट्स आपको दे दूंगा। तो हम्म. लाइक ये सीन ऐसा कुछ रहता है। लाइक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है, आपको खुद से ही लाइक टेक्स्ट खुद का ही डिजाइन करना पड़ता है, जो हम्म. ओपन सोर्स के लिए अलग होगा। और जो करंटली अगर आप रियल वर्ल्ड सिनारियो देखो, अगर लाइक जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वो डिफरेंट होगा। तो आपको उसको कैसे लिंक करना है, कैसे रीच आउट करना है, हम्म. कैसे उसको लाइक ज्यादा पॉपुलर लाइक दिखाना है कि हाँ मेरे को दोनों में अच्छा बैलेंस है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लाइक पूरा सीन। Okay. And also my question is how to make the good proposal or the best proposal कि वो select हो जाए जिस वक्त में वो बता सकते हैं आप? हाँ लाइक इसमें भी लाइक मैं कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि लाइक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सीन था कि हाँ हमने ऑलरेडी फॉर्मेट दे रखा था। लाइक अगर इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी जिसने ऑलरेडी फॉर्मेट दे रखा है, तो हम्म. बस वही फॉर्मेट को आपको क्वेश्चंस जितने दे रखे हैं वही क्वेश्चन को आप लाइक नॉर्मली डॉक फाइल में डालो, लाइक डॉक्स फाइल में, और उसका हम्म. आंसर दे दो। और लाइक अच्छा सा लाइक लेआउट दे देना कि भाई हाँ अच्छा दिख रहा है, मतलब कि विजिबिलिटी कुछ प्रॉब्लम ना रहे। लाइक ब्लैक कलर हो गया, लाइक बोल्ड हो गया, सिंपल लाइक थोड़ा बहुत स्टाइलिश चल जाएगा, हैंडराइटिंग हो गया वगैरह वगैरह बस। हम्म. और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये रहती है कि जिसको लाइक कोई फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होता कि भाई खुद की क्रिएटिविटी दिखाओ। तो उस चीज में आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ लाइक टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रखना है कि मेरा नाम लाइक शॉर्ट आपका लाइक 5 से 6 लाइन में आपका डिस्क्रिप्शन आ जाए, वैसा कुछ अबाउट कुछ पैराग्राफ आप शॉर्ट लिख सकते हो। हम्म. और दूसरा सब चीजें जो भी डिस्क्राइब करना है वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही करना, कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को इस स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर सॉरी सॉरी अगर आपको लाइक अगर मैं कंट्रीब्यूटर बनता हूँ तो मैं फर्स्ट वीक ये करूंगा, सेकंड वीक ये करूंगा, एकदम डिटेल्ड प्रॉपर फॉर्मेट उन लोग को दे दो तो लाइक उन लोग को ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक मेंटर्स को, कि हाँ ये एकदम स्पेसिफिकली फोकस्ड है ऐसा।
लाइक वीकली स्केड्यूल दे दो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो लोग वीक के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई हाँ 12 वीक्स प्रोजेक्ट है, 22 वीक्स प्रोजेक्ट है, तो आपको दे देना है, रेंज दे देना है कि फर्स्ट 5 वीक्स में हम ये चीज के ऊपर काम करेंगे। उससे दो चीज पता चलती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा ये कि इसके लाइक वो लोग देखेंगे बाद में कि क्या ये इसके कुछ पास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, इसको ये प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा नॉलेज है तो हम इसको लाइक लाइक सिलेक्ट कर देंगे, और जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो सिखाना रहेगा वो उतना कुछ लाइक मैटर नहीं करेगा। वो मेंटर्स को पता ही रहता है कि अगर कोई न्यू कंट्रीब्यूटर आ रहा है तो वो एक वीक में सीख जाता है कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस करना है। मेन पॉइंट ये रहता है कि वो कंट्रीब्यूशन इसके लिए नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ना कुछ लाइक ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लाइक डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड था, या फिर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। पर लाइक सेकंड पॉइंट वो लोग ये लाइक देखते हैं कि भाई हाँ इसको प्रोजेक्ट का नॉलेज एकदम परफेक्ट है, इसने परफेक्टली स्केड्यूल किया है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक वो उधर आप कॉम्पीट कर जाते हो लाइक दूसरों से। Okay, okay. The reason why I asked this question is because what I think कि भाई this proposal plays an important role in the GSOC. So that's why I asked this question to you. But my next question to you is यस ट्रू ट्रू, प्रपोजल प्लीज। yeah, proposal plays an important role. But my next question is कि means I don't know much, means I don't have much knowledge in the open source contribution because my journey towards the industry to enter the industry is different. So I just want to ask कि कितने contributions होने चाहिए to crack the GSOC? Like, one of the popular question on YouTube, like every YouTuber ask, but मैं बोलना चाहता हूँ कि like दो contributions अगर हो तो हम्म, अच्छा है। like हम्म, फर्स्ट प्रायोरिटी हम एटलीस्ट किसी कंट्रीब्यूटर ने अगर पिछले कोई प्रोजेक्ट में अगर दो contributions दिए हैं हम्म, तो हम उसको like प्रायोरिटाइज फर्स्ट करते हैं, और सेकंड प्रायोरिटी ये सेट करते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। मतलब कि अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी चैटबॉट आने वाला है, लाइक drupal में शायद चैटबॉट आने वाला है। तो हम लोग लाइक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते हैं कि हाँ इस साल हम जीसॉक में चैटबॉट बनाने वाले हैं। तो बस इतना ही एक ही लाइन होता है कि इस साल हम चैटबॉट बनाने वाले हैं। बाद में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो लोग अपनी क्रिएटिविटी प्लेस करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं हम्म, कि भाई ऐसा चैटबॉट बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। और एट द लाइक लाइक 2 मंथ का या फिर 3 मंथ के बाद एक स्पेसिफिक लाइक स्टेटमेंट क्रिएट होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हम्म, हाँ हमको ये चैटबॉट बनाना है, ये फीचर्स चाहिए। और बाद में जब हम प्रपोजल्स देखते हैं तो हम पहले ये कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, लाइक एज अ मेंटर मैं देखूंगा कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस है कि नहीं है। लाइक अच्छा है, ओके ठीक है, तो इसको पता है कि कैसे क्या नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि भाई ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि नहीं, जैसे मैं बोला। और थर्ड ये रहता है कि भाई हाँ मतलब कि उसके पास कोई लाइक प्रीवियसली एक्सपीरियंस है कि नहीं। लाइक कॉन्ट्रीब्यूशंस उसका मैटर नहीं कर उतना मैटर नहीं करता जितना एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम्म, अगर आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में दिखा दिखा दो कि ये मेरे लाइक कॉलेज प्रोजेक्ट है, लाइक चैटबॉट का प्रोजेक्ट है, उसकी चैटबॉट की रिपोर्ट है, उसका हम्म, कुछ छोटा मोटा यूट्यूब का वीडियो इंट्रोडक्शन जिसमें आप विजुअली एक्सप्लेन कर सको कि मैंने क्या बनाया है, मेरा क्या रोल था इस प्रोजेक्ट में, और कौन सी लाइक प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी और मैंने कैसे सोल्यूशन किया था। लाइक मोस्टली हम कॉलेज प्रोजेक्ट में हमको लाइक जो पीपीटी प्रेजेंटेशन बोलते हैं देना रहता है। तो लाइक उसको आप वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो और उसकी लिंक आप प्रपोजल में डाल दो। तो वो लोग लाइक जो मेंटर्स जो रहते हैं वो देखेंगे कि हाँ इसको चैटबॉट का एकदम डीप में एक्सपीरियंस है। तो हम्म, वो लोग आपको प्रायोरिटाइज ज्यादा करेंगे, भले किसी को दो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है, तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है, लाइक वो सेकेंडली हो गया। मेन उन लोगों का यही विजन रहता है कि ये प्रोजेक्ट को कैसे भी करके खत्म करना, बस ऐसा। तो इसके लिए contributions never matters, पर हम्म. for the safe side we can say that two contributions are enough, and alternative is that you can show any work experience related to that project. Okay, okay, okay. And one question is, कि what were the most valuable skills you learn from your journey, means from your open source journey to the GSOC? Sorry, I don't understand, can you repeat? Okay, what were the most valuable skills or lesson you gained from the GSOC journey?
or what Yes, means networking, I can say. okay, or what Yes, yes, I impacted? understand. I understood. Okay, okay. Like, uh, yes, like answer to this question would be like networking. Yes, Hmm, networking is the most important thing क्योंकि आपको हर एक चीज like आपके पास है like hmm, इंटरनेट में आप like इंटरनेट में नॉलेज का like सागर है बोल सकते हैं पर hmm, उसको कैसे यूज करना है वो अभी तक आपको पता नहीं है कुछ ऐसे फेजेस कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज कुछ like अलग ही टाइप के डिस्कशंस जो अलग ही वर्ल्ड में चल रहे हैं लाइक अलग कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में चल रहे हैं वो hmm, आपको पता नहीं रहता अगर आप नेटवर्किंग अच्छे से बनाए रखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है hmm, लाइक मैं मेरी बात करूं जब मैं मेंटर समिट में गया था तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अटेंड नहीं करना है उधर जाके बस घूमना है hmm, पर लाइक अगर मैं किसी के साथ नेटवर्किंग में आया मतलब कि कोई दूसरा मेरे को प्रमोट करता है कि इधर ये चीज भी हो सकती है hmm, उसका डिस्क्राइब कुछ करता है लाइक पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह ऐसे ही हमको लाइक फ्यूचर का कुछ लाइक विजन हमारा क्रिएट होता है hmm, लाइक इनिशियली मेरे को भी लाइक हर एक इंजीनियर कंफ्यूज रहता है कि वो कौन से लाइक 2 से 5 साल के बाद वो किधर होगा किसी को नहीं पता hmm, इसी को लाइक लाइफ बोलते हैं कि हाँ भाई खुद से सीखना है और सीखते रहना है बस यही मेन है लाइक अगर जीसॉक में हो तो आपको सीखना कैसे है वो आपको अच्छे से लाइक पता चलेगा कि लाइक लाइफ लॉन्ग लर्नर आप बन जाएंगे लाइक कोई भी मोमेंट हो तो आप उसमें लाइक अटकते नहीं हो कैसे भी करके पहले मेंटर्स को पूछते हो लाइक मैं मेरा एक्सपीरियंस बता तो पहले मैं मेंटर्स को पूछता था कुछ पैरेलल कंट्रीब्यूटर्स को पूछता था बाद hmm, में कुछ लिंक्डइन में से उठा के किसी को पूछता था कोई hmm, सीनियर को मैं ढूंढ लेता था कि जो ऑलरेडी लाइक 2-5 साल बड़ा है कंपनी में कोई काम कर रहा है उसको वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और एट द एंड लाइक कोई एक थोड़ी सी हिंट दे देता तो उसको सॉल्व कर पाते हैं हम लाइक ऐसा तो वो पूरा लाइक वो बेनिफिट रहता है कि हाँ नेटवर्किंग का कुछ अलग ही लाइक रूप आपको देखने को मिलता है जी सब और उधर ये भी होता है कि लाइक हाँ हर एक माइंड आपसे ज्यादा बेटर है लाइक yeah, आप डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ पर हाँ उधर आप आपसे लाइक सभी लोग ज्यादा नॉलेजेबल है तो yeah. आप उसकी ऑफ कोर्स लाइक हेल्प ले सकते हैं Okay, okay. The one last question to you. Okay, are there any specific areas or technologies within you are passionate about, or any future goals or any projects you are working on? लाइक अपार्ट फ्रॉम जीसॉक Hmm, yeah. like is this GSOC अच्छा ओके हाँ अपार्ट फ्रॉम GSOC का ओके लाइक मेरे को रोबोटिक्स में लाइक था लाइक Hmm, रोबोटिक्स में काफी शौक था hmm, लाइक पर हाँ फाइनेंशियली लाइक उतना स्टेबल नहीं था कि भाई हाँ रोबोटिक्स के इतने बड़े बड़े पार्ट लेके लाइक एक्सपेरिमेंट कर सके hmm, तो इसके लिए लाइक द चीपर ऑप्शन वाज लाइक वेब डेवलपमेंट सो hmm, एट द लाइक 1 ईयर या 2 ईयर के बाद मैं वेब डेवलपमेंट में घुस गया लाइक hmm, और बाद में आगे उधर बढ़ गया लाइक बट मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज लाइक हाँ मेरे को उसमें रोबोटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और लाइक रोबोटिक्स का फील्ड जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा आई hmm. गेस लाइक इन फ्यूचर लाइक एआई से भी ज्यादा लाइक रोबोटिक्स जो है उसका लाइक ज्यादा स्कोप है यस Okay, okay. And the water importance means DSA is important or development? Do you explore the DSA? डीएसए डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीएसए लाइक डीएसए लाइक एक लाइक फॉर फॉर मी लाइक डेवलपमेंट ज्यादा लाइक मैं डेवलपमेंट को ज्यादा फोकस आउट करता हूँ डीएसए से क्योंकि Hmm, डीएसए इज द थिंग लाइक आप बाद में भी सीख लोगे लाइक डीएसए आपको इंटरव्यू क्लियर आउट कर देगा पर hmm, जब रियल लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे हो अगर आपको सीरीज ऑफ टास्क देते हैं hmm, और वो टास्क अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको लाइक वो जॉब से फायर आउट कर देंगे hmm, लाइक उस टाइम पे आपको डीएसए चाहिए मतलब कि आपको जॉब के बाद डीएसए एकदम प्रॉपर कोर में आना चाहिए hmm, लेकिन जॉब के पहले आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है सब चीजें और आपकी नॉलेज है आपका एक्सपीरियंस है वो आपको डेडिकेशन आपको दिखाना है इंटरव्यूअर को ना कि सिर्फ लाइक डीएसए को सॉल्व करके लाइक वो पूरा आपका लाइक लाइक मैं उसको रोस्टिंग टाइप बोल देता हूँ कि जो लाइक कोड शेफ में दिन रात एक करके जो कोड 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 लिखते हैं लाइक वो मेरा टेस्ट नहीं है लाइक होते हैं लाइक वो पर्टिकुलरली लाइक लाइक अलग अलग डिफर करता है लाइक hmm. फ्रॉम अनदर लाइक one people to another people but Hmm. yes development is always like better than DSA for me Okay. yes Okay, okay. So we are ending here. So thanks, brother, for coming to our okay channel and sharing your wonderful journey of open source and cracking, and congrats for cracking the GSOC. So thank you for coming here.
थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड लाइक आपके व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे क्वेश्चन लाइक मेरे आंसर्स मोस्टली जर्नलाइज थे। पर हाँ, अगर आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो लाइक कमेंट में जरूर डाल देना। लाइक मैं आपके चैनल को लाइक रेगुलरली मॉनिटर करता रहूंगा। अगर आपको किसी को लाइक क्वेश्चन हुआ तो मैं फॉर श्योर उसको स्पेसिफिकली भी आंसर करूंगा। पर बस यही लाइक यही नोट के साथ लाइक एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू गगन एंड बाय बाय एवरीवन।